आज फिर से हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि y का मान निकालें जिसके लिए बिंदु है P 2, और Q 10, y है, और इसके बीच की दूरी कितना मात्रक है? 10 मात्रक। बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी कितना मात्रक देता है? 10 मात्रक। दो गो बिंदु है। कितने बिंदु है? पहला बिंदु क्या है? P। और दूसरा बिंदु Q। और P कितना दिया? 2, अरे बोलो हाँ है ना? yes, sir। और Q कितना दिया? 10, y। और दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है? 10 मात्रक। दोनों के बीच की दूरी कितना मात्रक? 10 मात्रक। दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है। 10 मात्रक है। दोनों के बीच की दूरी कितना मात्रक है? 10 मात्रक। और एक और बात याद देखना छोटू, एक और बात, जब भी बीच की दूरी निकले ना तो आप मात्रक में उसका आंसर दे। जैसे मान लो कि √10 निकल रहा है तो आप √10 मात्रक बोले उसको तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अरे बोलो हाँ है ना? जैसा कि इसमें दिया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दे रखा है? 10 मात्रक। कितना दे रखा है? 10 मात्रक। एक काम करते हैं, लिखते हैं पहले प्यार से, क्या हल क्या किया है? दिया है। क्या किया है? दिया है। क्या क्या दिया है थोड़ा बताओ तो? P दिया है। अरे बोलो हाँ है ना? बिंदु P का मान कितना कितना है बताओ तो? 2, x पर 2, y पर -3, राइट? और Q दिया है। Q कितना दिया है वो बताओ? 10, y। 10, y। और इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी कितना दिया है? 10 मात्रक। यानी PQ के बीच की दूरी कितना मात्रक दे रखा है? 10 मात्रक। PQ के बीच की दूरी कितना मात्रक दे रखा है? 10 मात्रक। तो लिखेंगे इसीलिए PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी सूत्र तो जानते ही हो, x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर बराबर 10। क्योंकि इसके बीच की दूरी कितना दे रखा है? 10। इसके बीच की दूरी कितना दे रखा है? 10। अच्छा, ये सूत्र तुम लोग को पता है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है? अरे बोलो हाँ है ना? तो इस क्वेश्चन में कितने बिंदु दे रखे हैं बताओ? एक बिंदु P, दूसरा बिंदु, एक बिंदु और दूसरा बिंदु, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दे रखा है? 10 मात्रक, है ना? अब बताओ, तो पहला बिंदु में तुमको मिलता है x1 y1, दूसरा में मिलता है x2 y2। दिक्कत? चलो तो बताना। √x2 का मान बताओ बच्चों। x2 का मान क्या बोले? x2 का मान, लड़का थोड़ा चुपचाप रहो तो, लड़का नहीं बोल रहा है, लड़की अच्छी बोल रही है। लड़की लोग बोलो x2 का मान 10। माइनस तो x1 बताओ। x1 2, x1 2 का द होल स्क्वायर। y2 बताओ लड़की लोग। क्या बोले? y1 बताओ। y1 -3। ई वाला माइनस मिलके प्लस बराबर 10 हो गया। अरे बोलो। मान पुट कर लिए? मान रख लिए? चलो मान रख लिए तो इसको हटा देते, इस सब को हटा देते। इस सब समझ में आ गया है ना? कोई दिक्कत तो कत? हमको दो बिंदु मिला था, बिंदु P बिंदु Q, दोनों के बीच की दूरी दे दिया था 10 मात्रक। बिंदु P मिला था, बिंदु Q मिला था, बिंदु P बिंदु Q, दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक। आसान है? आराम से हमने क्या किया? PQ के बीच की दूरी निकाल दिया, बराबर 10 मात्रक लिख दिया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तुम लोग को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बीच की दूरी दे दिए 10 मात्रक, आज जाए कल को 20 मात्रक 50 मात्रक जो भी दे, सेम टाइप से ही बनेगा। तो x2 का मान मैंने भर दिया 10 और x1 का मान भर दिया मैंने 2 का द होल स्क्वायर प्लस y2 का मान मैंने भर दिया y, और y1 का मान -3 था। ई वाला माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस इक्वल टू 10। कोई दिक्कत? चलो तो इसको हम हटा देते हैं, आगे देखना है। अब सब कोई बोलेगा इसके लिए क्या करें? √10 में से 2 गया कितना आएगा? 8 का स्क्वायर। अरे हाँ है ना? 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस तो y + 3 का द होल स्क्वायर। y + 3 का द होल स्क्वायर। तो तुमको तो पता है कि 3 में y नहीं जुट सकता है। बोलो हाँ है ना? क्या 3 में y जुट सकता है?
अरे बोलो 3 में y नहीं जुड़ सकता है तो हम क्या करेंगे, उसका द होल स्क्वायर करेंगे। बोलो हाँ है ना। जब अलग अलग वेरिएबल हो, अलग अलग वेरिएबल, अलग अलग नॉन वेरिएबल, तो a प्लस बी का द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हो तो उसका सूत्र लगा दिया जाता है। y प्लस 3 का द होल स्क्वायर है, उसका सूत्र लगा देंगे। एक बार किसका स्क्वायर करेंगे बताओ, y का। एक बार किसका करेंगे, 3 का, और 2 के साथ में लगा देंगे y को और किसको, 3 को, और बराबर में कितना दिया है, क्लियर। अरे बोलो अब बताओ, रूट तो 8 के स्क्वायर, y का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, y का स्क्वायर। तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे, रात भर जगे हो क्या। 8 का स्क्वायर, लड़की चुपचाप रहेगी। 8 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, प्लस तो 3 का स्क्वायर, प्लस तो, और बताओ 2 3 क्या होता है, बराबर में 10 है ना। इसमें कुछ जुटने वाला है तो जोड़ लो, फिर आगे काम करेंगे। कुछ जुटने वाला है देखो तो, क्या क्या, 64 और लड़के लोग मदद करें, 64 और तो 64 9 कितना हो जाता है, क्या बोले 73। y स्क्वायर प्लस 6y बराबर में 10 है ना। अब ये सब नहीं जुड़ सकता, जुड़ सकता है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, ये नॉन वेरिएबल है, जुड़ सकता है। एक काम करते, तब इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे। इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, दोनों तरफ। तो एक काम करते हैं, हटाते इस रूट को, लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। एक बार वर्ग करेंगे 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y का द होल स्क्वायर, इसका वर्ग कर दिए। एक बार 10 का वर्ग कर दिए। बोलो हाँ है ना। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 73 यानी 73, y स्क्वायर 6y बराबर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो गया। अब इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं, y स्क्वायर 6y प्लस में 73 है कि माइनस में, ये 73 प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, प्लस में 100 उधर गया तो चलो बराबर में 0 कर लेते हैं। ये बताना ये क्या क्या है, y स्क्वायर है, ये 6y है, 73 में से 100 गया, बताओ कितना है, बोलो 73 में से 100 गया, कितना आएगा, -27 बराबर 0। कोई दिक्कत। अब इसको कैसे हल करना है तुम लोग को पता है, इसको हल करते गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, पहले वाला लास्ट वाला छोड़ दो, बीच वाला तोड़ दो। ऐसा क्यों होता है पता है, इसके पास कितने, ये 1 2 3 आदमी में कभी जोड़ा लगता है, बोलो यार, 3 आदमी में कभी जोड़ा लगता है, 4 आदमी में जोड़ा लगता है, इसीलिए बीच वाला को तोड़ा जाता है। जो बीच में होता है उधरों से पिटाएगा, इधरों से पिटाएगा, तो बीच पहले वाला लास्ट वाला छोड़ दो, बीच वाला वो कैसे तोड़ा जाता है, रूल है, जो पहले वाला लास्ट वाला छोड़े हैं इन दोनों के बीच में गुणा किया जाता है। मैंने क्या बोला, जो पहले वाला लास्ट वाला छोड़े हैं उन दोनों के बीच में गुणा किया जाता है। 1 में 27 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, गुणा करे तो 27 आए, और कोई ऐसा पढ़ा है जिसको जोड़े घटाए तो 6 आए, 9 और 3, बहुत अच्छा, 9 3, यहाँ पे चिन्ह किसका दें, प्लस का देते तो 12 हो जाएगा, माइनस देंगे तो 6 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ है ना। अब देखो ये पार्टनर दुगो का हो गया, ये पार्टनर दुगो का हो गया कि नहीं हो गया। अब सोचो 1 9 किसके पड़ा में होता है, 1 और 9, 1 के पड़ा में, 1 के पड़ा में 1 कबर में, 1 के पड़ा में 9, बताओ माइनस तो 3 27 किसके पड़ा में, 3 27, बोलो लो यार, 3 27 किसके पड़ा में। जो चीज इसमें आता है ना वो चुपचाप एकदम आंख मूंद के इसमें डाल दो, जो चीज इसमें आ रहा है वो चीज इसमें डाल दो, बराबर में 0। एक बार बाहर y, एक बार अंदर y, एक बार अंदर y, बोलो हाँ है ना। जिसको कॉमन नहीं लेने आता है उसके लिए है एक बार बाहर, एक बार अंदर, फिर एक बार अंदर,
बोलो हाँ है ना। एक खाली अंदर वाली, एक खाली बाहर वाली। अंदर वाली क्या क्या है? y प्लस 9, y प्लस 9। हेऊ घर से -3 निकला है, हे घर से y निकला है, तो जो निकला है उसको साथ में करो, y -3, y -3। और हम लोग के भाषा में इसको क्या कहते हैं? खाली घर वाली, आए खाली बाहर वाली। बोलो हाँ है ना। एक खाली घर वाली के संगे 0, बोलो हाँ है ना। प्लस में 9, 0 में से 9 गया। एक खाली बाहर वाली के संगे 0, माइनस में 3, 0 3, तो y का दो मान आ गया, -9 और 3। क्लियर है? बोलो बन जाएगा। तो बना करके इसको क्लियर कर लेना, ठीक है।